आज हम जैनागमों की परंपरा जो कही गई है उस परंपरा के संबंध में चर्चा करेंगे। जैन परंपरा में तीर्थंकरों के द्वारा समय समय पर आत्मकथा के उपदेश दिए गए हैं। आत्मकथा का मतलब में है अपने स्वरूप को समझने की कथा, जिसमें अपने स्वरूप को जानने का, अपने स्वरूप में नमन करने का, अपने स्वरूप में लीन होने का। अपने स्वरूप से अभिप्राय है अपनी आत्मा में रमने का, अपनी आत्मा को जानने का और अपनी आत्मा में लीन होने का जो उपदेश है वह तीर्थंकरों ने दिया है। यद्यपि सभी तीर्थंकरों के उपदेश में समानता होती है, चाहे वह अनंत काल पहले हुए आदिनाथ हों या अभी वर्तमान में जो महावीर तीर्थंकर हुए हैं, इन दोनों के उपदेशों में समानता है, एक रूपता है। इसलिए आप्तवाणी को अनादि अनंत कहा जाता है। किंतु तीर्थंकर के उपदेशों को ही आगम के रूप में स्वीकार कर जनसंघ की एक शासन व्यवस्था चलती है कि जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिए हैं बस वही उपदेश कारगर हैं। इस दृष्टि से भगवान महावीर की जो वाणी थी उसी को आगम के रूप में आज स्वीकार किया गया। भगवान महावीर की उस वाणी को हृदयंगम करने वाले गौतम गणधर ने 12 अंगों में निबद्ध किया। उस द्वादशांग के प्रतिपादित अर्थ को गणधर ने भगवान महावीर के मुख से श्रवण किया था। इसे ही श्रुत नाम दिया गया। भगवान महावीर इसके अर्थकर्ता कहलाए और गौतम गणधर उस रूप में ग्रंथ का रूप दिया, इसलिए वह ग्रंथकर्ता कहलाते हैं। जैन दर्शन की परंपरा में मानता है कि तीर्थंकर केवल ज्ञान संप्राप्त करने के बाद प्रवचन देते हैं। जब तक तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, केवल ज्ञान का अभिप्राय होता है संपूर्ण ज्ञान। जब तक संपूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक वह उपदेश नहीं देते हैं, अपने शिष्यों को उसकी वासना देते हैं। उनके शिष्य प्रति शिष्य उस श्रुत साहित्य की वासना अपने शिष्यों को देते हैं। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान के मुख से संस्कृत वाणी को श्रुत साहित्य कहते हैं। इसे आगम शास्त्र श्रुत भी कहते हैं। जिनकी वाणी में, जिनके उपदेश में जिनको विश्वास है वह जैन है और रागदेश के विजेता को जिन कहते हैं। भगवान महावीर ने रागदेश पर विजय प्राप्त की थी, अतः वे जिन थे, तीर्थंकर ही थे और तीर्थंकर की वाणी को जैन परंपरागम में आगम कहते हैं। भगवान महावीर के समग्र विचार और समस्त विश्वास और संपूर्ण आचार का संग्रह भी इस द्वादशांग में किया गया है। इस द्वादशांग यानी कि ग्रंथों में, पुस्तकों में किया गया है। आचार्य उमा स्वामी ने अपने तत्वार्थ भाष्य के आगम अंग के और अंग बाह्य करने के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो आगम गणधरकृत हैं वे अंग हैं, जो अस्वीकृत हैं वे अंग बाह्य हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आगम युग की मूल मान्यता अंग साहित्य को गणधरकृत मानने की रही है। आचार्य जिनसेन ने भी अपने हरिवंश पुराण में लिखा है कि भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 12 अंगों का अर्थ रूप उपदेश दिया। उसके बाद में जो गौतम गणधर हुए उन्होंने द्वादशांग की रचना की। धवलाकार वीर स्वामी कहते हैं कि 18 भाषा और 700 लघु भाषाओं के जो बीज पद हैं उनका इसमें निरूपण किया गया है। उन बीज पदों के अर्थ में के जो रूपक हैं 12 अंग, उनकी रचना की। इस रचना को गणधर भट्टारकों को ग्रंथकर्ता माना जाता है। अभिप्राय यह है कि बीज पदों के व्याख्याता को ग्रंथकर्ता समझना चाहिए। जब स्वधर्म इंद्र 500 अंत्यवासियों के बेष्टित ऐसे 3 भाइयों से संयुक्त गौतम गणधर इंद्रभूति के पास पहुँचे, तब उनने उनके सामने यह परिभाषित शब्दों से निर्मित गाथा को उपस्थित करते हुए आशय में प्रश्न किया। इस पर संदेह में पढ़कर जब वह उसका उत्तर न दे सका, तब उसने उससे अपने गुरु के पास चलने को कहा। यही स्वधर्म इंद्र को अभिष्ट था। इस प्रकार जब वर्तमान जिनेंद्र के समूचरण में पहुंचा, तब वहां स्थित मान स्तंभ के देखते ही समस्त अभिमान गलित हो गया। उसकी विशुद्धि निरंतर रूप से बढ़ने लगी। तब उसने भगवान जिनेंद्र की 3 परिक्रमाएं दी और वंदना की और भगवान का ध्यान करते हुए संयम को ग्रहण किया। उसी समय विशुद्धि के बल से उसको अंतर्मुहूर्त के पश्चात गणधर के लक्षण प्रकट हो गए। इस प्रकार गणधरों के पद पर प्रतिष्ठित होकर उस इंद्रभूति ब्राह्मण ने के आचार और 12 अंगों, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव
और 14 अंगवाह का प्रकीर्णकों की रचना कर दी। और उस दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा थी, जिससे इसी युग का दिवस माना जाता है। इस प्रकार से वर्धमान जिनेन्द्र के तीर्थ में इंद्रभूति भट्टारक ग्रंथ करता हुए इसमें अर्थकर्ता महावीर की यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से प्ररूपण की गई है। इस प्रकार से आज हमने जो है जैनागम की जो परंपरा है, जैन दर्शन की परंपरा है, उसको समझा। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अपने विषय पर चलते रहेंगे। आप अपने नोट्स के माध्यम से भी पढ़ें और यूट्यूब के माध्यम से भी दर्शन का ज्ञान प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।